बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का टॉपिक निहायत अहम है, बड़ा समझने वाला है, एग्ज़ाम में अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता रहता है। स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसको कैसे ड्रा करेंगे, आप इसको फॉलो करेंगे। एक स्क्वायर मैंने बनाया, फिर दूसरा स्क्वायर इस तरीके से कि इसके 4 कॉर्नर्स में से 3 बाहर और एक ख़ास पैटर्न के साथ पहले स्क्वायर के अंदर एडजस्ट किया गया है। और अब तीसरा स्क्वायर दूसरे के अंदर 100% उसी पैटर्न के साथ जैसे फर्स्ट के अंदर पुट किया गया था। अब इनके कॉर्नर्स को हम मिलाते जाएंगे, बिल्कुल इन्हीं 3 डायगोनल लाइंस के पैरेलल 3 और लाइंस इनके राइट साइड पे और बिल्कुल इन्हीं 2 रोज़ के पैरेलल मोस्ट राइट साइड पे ये आपके पास एक स्केच बन गया सोडियम क्लोराइड के लैटिस का। अब हम इनमें फिल करेंगे सोडियम आयन और क्लोराइड आयंस। बड़ी बॉल्स ये क्लोराइड आयंस हैं ब्लू कलर के, जबकि रेड कलर की छोटी बॉल्स जो हैं ये सोडियम आयन Na पॉजिटिव को ज़ाहिर कर रही हैं। क्लोराइड Cl नेगेटिव और सोडियम Na पॉजिटिव दोनों किस्म के आयंस अल्टरनेट पोजीशन पे होंगे। 2 एनाइंस इकट्ठे नहीं रह सकते और बिल्कुल इसी तरीके से 2 कैटाइंस भी इकट्ठे नहीं रह सकते। कैटाइन फिर एनाइन, कैटाइन फिर एनाइन, और यही पैटर्न आगे चलता जाएगा। एनाइन, कैटाइन, फिर हम मोस्ट लेफ़्ट साइड पे डाउनवर्ड साइड पे आ जाते हैं। कैटाइन, एनाइन, नाउ कैटाइन, देन एनाइन, नाउ कैटाइन, here is cation and finally that is also the cation। अगर हम गौर से इसको इंस्पेक्ट करें तो इसके जो 8 कॉर्नर्स हैं उन पे हमें क्लोराइड आयन बराजमान नज़र आते हैं। थोड़ा सा इमेजिनेट करेंगे कि अगर बिल्कुल इसी जैसा एक और सोडियम क्लोराइड का एक यूनिट सेल या एक किस्म का एक और लैटिस इसकी बैक साइड पे रख दें तो इसके मोस्ट राइट साइड पे बिल्कुल ऊपर जो लास्ट वाला क्लोराइड है वो इसके पीछे जो और हम लैटिस रखेंगे या यूनिट सेल रखेंगे उसके साथ शेयर हो जाएगा। अलगरज हम कह सकते हैं कि हर कॉर्नर का क्लोराइड आयन बेसिकली 8 यूनिट सेल्स का मुश्तरक होता है। गोया इसका 8वां हिस्सा इसका है, 7 हिस्से पराये हैं। अब हम देखते हैं कि रेड बॉल्स जो थी यानी सोडियम आयंस उनके बिल्कुल सेंटर के अंदर भी क्लोराइड आयन अपीयर हो गया। एक फेस है मोस्ट राइट साइड का, बिल्कुल डाउनवर्ड साइड के फेस के सेंटर में भी क्लोराइड आयन
ज़ाहिर हो गया, मोस्ट लेफ़्ट साइड के फेस में और बिल्कुल टॉप लेवल के फेस में। एक कमरा है जिसकी मशरक़ी दीवार, मगरबी दीवार, शुमाली दीवार, जनूबी दीवार, छत और फर्श, इन सब के ऊपर सेंटर की पोजीशन जो है वो क्लोराइड आइंस के साथ ऑक्युपाइड होगी। और जब हम इसको किसी लैटिस के सेंटर के अंदर स्टडी करेंगे तो मोस्ट राइट साइड पे बिल्कुल फेस के सेंटर में जो क्लोराइड है, इस यूनिट सेल के जो राइट साइड पे और यूनिट सेल आएगा उसके और इसके दरमियान ये मुश्तरक होगा। तो फेस का हर आइन, हर एनाइन बेसिकली 2 यूनिट सेल्स का कॉमन होता है। गोया हाफ पोर्शन इसका है, हाफ दूसरे यूनिट सेल का है, पराया है। इन बातों को आप माइंड में रखेंगे, ये आगे चल के एक्सप्लेन होंगी। नेक्स्ट स्लाइड पे इन्हीं की डिटेल आएगी। यह है फेस सेंटर्ड क्यूबिक है क्योंकि इसमें लंबाई एलांग एक्स एक्सिस, एलांग वाई एक्सिस, एलांग जी एक्सिस बराबर हैं और तीनों एंगल्स अल्फ़ा बीटा गैमा भी बराबर हैं। तो ये क्यूबिक हो गया। फेस सेंटर्ड का क्या मतलब है? इसके जो 6 फेस बन रहे हैं, हर फेस के सेंटर के अंदर भी एक आइन मौजूद है। बिल्कुल राइट साइड पे देखें, 2 सिमिलर आइंस के माबैन फासला 5.63 एंगस्ट्रॉम है। और एंगस्ट्रॉम से आप वाकिफ़ हैं, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो 2 एनाइंस के दरमियान तो फासला ये हो गया, और कैटाइन इन 2 एनाइंस के एग्जैक्ट सेंटर के अंदर मौजूद है। तो कैटाइन और एनाइन के दरमियान का क्या फासला होगा? इसका हाफ होगा, जिसको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम कैलकुलेट भी करेंगे। बिल्कुल सेंटर के अंदर जो स्पेस खाली थी, यहाँ पे सोडियम आ गया क्योंकि 2 क्लोराइड्स के माबैन सोडियम ने ही आइन की शक्ल में, कैटाइन की शक्ल में यहाँ पे एडजस्ट होना था। तो इसकी सोडियम क्लोराइड की 7 सिस्टम के अंदर जो ज्योमेट्रिक शेप बनती है वो क्यूबिक है। और एक इसी तरीके से 14 सिस्टम होता है, 7 सिस्टम की बजाय 14 सिस्टम। इसको ब्रेवेस सिस्टम भी कहते हैं। तो ब्रेवेस सिस्टम के अंदर सोडियम क्लोराइड फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। इसके बारे में 2 बातें मज़ीद भी हमने पढ़नी हैं। अब देखेंगे कि ये मैंने जमा का निशान बनाया और राइट साइड की जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक डायग्राम है, इसके बिल्कुल सेंटर के अंदर देखें, आपको रेड कलर की वाल नज़र आ रही है, वो सोडियम आइन है। और उससे एक वर्टिकली लाइन गुज़र रही है और एक हॉरिजेंटल लाइन भी गुज़र रही है। ये वही 2 लाइन्स हैं। मगर एक और लाइन भी है जो इन हॉरिजेंटल और वर्टिकल के परपेंडिकुलर है। यानी इस लाइन का एक हिस्सा, आधा हिस्सा हमारी जानिब है और आधा हिस्सा हमसे मुखालिफ समत, यानी आपके सेल की स्क्रीन की बैक साइड की तरफ जा रहा है, जिसको यहाँ डायगोनल तरीके से यानी तिरछा शो किया गया है। और इन तीनों लाइंस के जो 6 सिरे बनते हैं, यहाँ पे क्लोराइड आइंस होंगे और सेंटर में सोडियम आइन। तो यहाँ इनको पुट कर देते हैं बिलतरतीब। इसको फॉलो करेंगे। ये डायग्राम ज़रूर बनानी होती है, अक्सर बच्चे इसको भूल जाते हैं, नहीं बनाते। ये हो गया। अब हम इनको मिलाते हैं। जो बिल्कुल टॉप और बॉटम में हैं, इनको छोड़ के बकिया जो 4 बॉल्स बज़ाहिर हमें इसके करीब नज़र आ रही हैं, हकीकत में इन सब का फासला सोडियम आइन से इन 6 की 6 बॉल्स का, 6 के 6 क्लोराइड्स का बराबर है। तो इसकी पिक्चर चूँकि एक ख़ास एंगल से ली गई है, बज़ाहिर हमें ऐसा नज़र आ रहा है कि शायद वर्टिकल
लाइनें जो हैं इनका डिस्टेंस ज़्यादा है, ऐसा नहीं है सबका बराबर है। फिर इनको आप मिला लें, फिर राइट साइड वालों को मिला लिया, लेफ़्ट साइड वालों को मिला लिया, आपको ये एक प्लेट नुमा शक्ल नज़र आ रही है। हकीकत में ये एक स्क्वायर नुमा होगी, आपको मुस्ततील लग रही है, हकीकत में मुस्ततील नहीं है, एक स्क्वायर है, मुरब्बा नुमा है। इन 4 बॉल्स में से एक को बिल्कुल टॉप वाली के साथ इमेजिनरी लाइन से कनेक्ट किया गया। डॉटेड लाइन जो है ये हकीकत में कोई बॉन्ड नहीं है, इनके दरमियान कोई इंटरेक्शन नहीं है। क्लोराइड के दरमियान तो कोई अट्रैक्शन नहीं होती, ये हमने फ़र्ज़ी तौर पे इनको मिला रहे हैं। तो ये एक हेड हो गया, दूसरी बाल मिलेगी दूसरा हेड हो गया, तीसरी बाल मिलेगी तीसरा हेड, और ये चौथा हेड, 4 हेड। और इसी तरीके से ये जो स्क्वायर बनता था 4 बॉल्स का, ये जैसे टॉप की बाल के साथ इनका हमने एक फ़र्ज़ी किस्म का इंटरेक्शन करके 4 हेड्स शो किए, ऐसे ही यही चारों क्लोराइड्स बिल्कुल बॉटम के क्लोराइड के साथ भी अपना एक फ़र्ज़ी किस्म का इंटरेक्शन शो करेंगे। एक हेड, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 हेड्स ऊपर और 4 नीचे, तो ये क्या हो गया, 8 हेड्स हो गए। 8 को हम कहते हैं ऑक्टा, और हेड्स को हेड्रल से ज़ाहिर किया गया, ऑक्टाहेड्रल। सोडियम आयन जो है ये 6 क्लोराइड आयन्स के साथ मिलके ऑक्टाहेड्रल पैटर्न बनाता है। और इसमें एक अहम बात ये भी है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कैटाइन को जितने एनाइन्स घेरेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ इससे इंटरेक्शन शो करेंगे, इससे आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, वो उस कैटाइन का कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे। तो यहाँ आपको क्या नज़र आ रहा है कि सोडियम आयन को कितने क्लोराइड आयन्स घेर रहे हैं और उसके साथ इंटरेक्ट भी कर रहे हैं। तो ये 6 हैं, लिहाजा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ। इसी तरीके से एनाइन को जितने कैटाइन्स घेरेंगे और उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, वो एनाइन का कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। सोडियम क्लोराइड के अंदर सोडियम कैटाइन का कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 है, और इसी तरीके से क्लोराइड आयन्स का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 ही होगा। तो इनकी जो शेप हो गई, जो इनका स्केच हो गया, ज्योमेट्री हो गई, अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेशन नंबर, ये ऑक्टाहेड्रल है। जहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा वहाँ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स बनेंगे। वाइड्स को हम आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे चंद लेक्चर्स के बाद। तो ये डायग्राम्स जो हैं इस टॉपिक की बिल्कुल रूह हैं, इसका क्रक्स हैं। तो मैंने इनको बड़ी डिटेल के साथ, मेहनत के साथ बनाया है, तो आप इनको फॉलो करेंगे और इसी पैटर्न पे आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपसे कोई गलती नहीं होगी। अब जैसे मैंने कॉर्नर की और सेंटर की बॉल्स की बात की थी, तो इनको आप माइंड में रखें और नेक्स्ट स्लाइड पे जाके चंद चीज़ें कैलकुलेट करनी हैं। जो ऊपर आपको चंद क्यूबिकल शेप्स नज़र आ रही हैं, पहले उनको हम स्टडी करते हैं। नंबर 1 ये क्यूबिकल बॉक्स है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। और इनका जो एक कनेक्टेड कॉर्नर है, आपको वहाँ एक ब्लैक किस्म का हाफ स्पॉट नज़र आ रहा है। ये क्या है? ये एक आयन है। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं ये क्लोराइड आयन है, क्योंकि कॉर्नर के ऊपर हमने क्लोराइड आयन को डिफ़ाइन किया हुआ है। आप क्लोराइड की जगह सोडियम आयन और सोडियम की जगह क्लोराइड आयन भी लगा सकते हैं। हमने फ़र्ज़ कर लिया कि ये क्लोराइड आयन है। तो ये क्लोराइड आयन अब इस डायग्राम के मुताबिक क्या बता सकते हैं कितने यूनिट सेल्स का कॉमन है?
जी, ये 4 यूनिट सेल इसको शेयर कर रहे हैं। अब ऐसा करेंगे आप, इन्हीं चारों यूनिट सेल्स के ऊपर आप और 4 यूनिट सेल रखेंगे, क्यूबिकल यूनिट सेल रखेंगे, क्यूबिक स्ट्रक्चर वाले, बिल्कुल इसी साइज़ के। 1 के ऊपर एक आएगा, एक 2 के ऊपर, एक 3 के ऊपर, एक 4 के ऊपर। तो इस तरीके से जो ये ब्लैक हाफ स्पॉट था और ऊपर वाला ही जब 4 कॉर्नर आएंगे या 4 यूनिट सेल्स आएंगे तो उनका जो सेंट्रल पार्ट होगा वो भी एक हाफ स्पॉट लेके आएगा, यानी आधा क्लोराइड आयन लेके आएगा। और ये 8 जब यूनिट सेल मिलेंगे तो ये एक क्लोराइड आयन मुकम्मल हो जाएगा। ये हमने जस्ट समझने की खातिर इसका हाफ पोर्शन शो कर रहे हैं, वरना ये आयन के टुकड़े थोड़ी होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कॉर्नर के ऊपर जो क्लोराइड आयन है वो वाकई 8 यूनिट सेल्स का मुश्तरक है। ये बात क्लियर हो गई। अब डाउनवर्ड जो हमारे पास 2 यूनिट सेल्स हैं, इनको हम स्टडी करते हैं। तो समझने की खातिर मैंने जो लेफ़्ट वाला है इसके राइट फेस के अंदर, लेफ़्ट वाले यूनिट सेल के राइट फेस के अंदर एक क्लोराइड रखा है और राइट वाले यूनिट सेल के लेफ़्ट फेस के अंदर एक क्लोराइड को रखा है। मगर ये मुकम्मल क्लोराइड नहीं है, हाफ है। इनको आप जोड़ेंगे, हाफ और हाफ मिल के जब ये दोनों यूनिट सेल एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे तो इनके जो फेस हैं वो भी एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और हर कॉर्नर भी एक दूसरे के साथ टच हो रहा होगा। तो फेस जो है वो दूसरे के एक फेस के साथ सिर्फ शेयर होगा। तो इसी तरीके से जो फेस के पे मौजूद क्लोराइड आयन है वो भी 2 यूनिट सेल का मुश्तरक होगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो कुल 6 फेसेस थे और हर 6 फेस में से हर फेस के सेंटर के अंदर एक क्लोराइड आयन था और हर फेस का क्लोराइड आयन जो है वो आधा इसका है, आधा पराया है। तो इसका मतलब है कि इन 6 क्लोराइड आयन में से 3 क्लोराइड आयन इसके हैं और जो 8 क्लोराइड आयन्स कॉर्नर्स पे थे उनमें से सिर्फ 1 क्लोराइड आयन इस यूनिट सेल का है। 7 पराए हैं क्योंकि हर एक का 8वां हिस्सा इसका है और हर क्लोराइड आयन के 7 ही से पराए हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में इनकी हम कैलकुलेशन करते हैं। नंबर ऑफ क्लोराइड आयन्स एट द कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल्स, ये कितने हैं? 8/8 = 1। 8 कॉर्नर्स थे और हर कॉर्नर पे एक क्लोराइड आयन था। तो फिर 8 पे क्यों डिवाइड किया? क्योंकि हर क्लोराइड आयन का 8वां हिस्सा इसका है। तो 8 में से कुल 1 क्लोराइड आयन NaCl के यूनिट सेल का होगा। नंबर ऑफ क्लोराइड आयन्स एट द फेसेस ऑफ यूनिट सेल्स कुल 6 हैं और हर एक को 2 यूनिट सेल्स शेयर कर रहे हैं। ऊपर 8 को 8 यूनिट सेल्स शेयर कर रहे थे। 8 कॉर्नर वालों में से हर कॉर्नर वाले क्लोराइड आयन को 8 यूनिट सेल शेयर कर रहे हैं। तो एक इसका जो नेट बनता है क्लोराइड आयन वो 1 बनता है कॉर्नर वालों में से, और फेस वालों में से 3 इसके हैं, 3 पर आए हुए। तो टोटल जो 14 क्लोराइड आयन्स हैं 8 कॉर्नर के और 6 फेसेस के, तो उनमें से 8/8 = 6/2, तो ये बनेगा 1 + 3। कुल 4 क्लोराइड आयन्स इस यूनिट सेल्स के हैं 14 में से, और 10 पर आए हैं। इसी तरीके से सर्कल के अंदर आप देखेंगे या इस इलिप्स के अंदर आप देखेंगे, इलिप्स में हमें नज़र आ रहा है नंबर ऑफ द कैटाइन्स आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ द एनाइन्स। क्योंकि ये एनाइन कैटाइन्स बराबर होंगे जब भी तो ये कायम रहेगा, क्योंकि कैटाइन और एनाइन पे चार्ज बराबर है
और NaCl का जितना बड़ा लैटिस भी आप लेंगे, जिसमें करोड़ों अरबों अगर आइंस मौजूद हैं, तो ओवरऑल तौर पे चूँकि न्यूट्रल है तो कैटाइन और एनाइन बराबर होंगे। तो एक यूनिट सेल के अंदर चूँकि एनाइंस यानी क्लोराइड आइंस 4 थे, तो कैटाइंस यानी सोडियम आइंस भी 4 होंगे। 4 = 4। तो टोटल कितने हो जाएंगे? आइंस कैटाइंस जमा एनाइंस 4 + 4 = 8। तो ये MCQ के लिए ये बातें याद रखनी है आप लोगों ने, और लॉन्ग क्वेश्चन में भी इनको ऐसे लिखना है कि एक यूनिट सेल जो है सोडियम क्लोराइड का, जो कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, इसमें उस यूनिट सेल के टोटल आइंस कितने हैं? वो 8 हैं, और इन 8 में से 4 कैटाइंस हैं और 4 एनाइंस हैं। कैटाइंस को एक और मेथड से भी कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन वक्त की नज़ाकत की वजह से मैं उसको यहाँ पे स्किप करता हूँ। आपको जस्ट बुक वाली बात मैंने एक्सप्लेन कर दी। गुज़श्ता स्लाइड के अंदर हमने 2 क्लोराइड आइंस के माबैन जो फासला पढ़ा था, जिसको एक्स-रे डायफ्रैक्शन के ज़रिए से प्रैक्टिकली मालूम किया जाता है, वो है 5.63 एंगस्ट्रॉम 2 सिमिलर आइंस के दरमियान। तो 2 डिफरेंट आइन कैटाइन और एनाइन के दरमियान कितना होगा? मैंने लास्ट टाइम बताया था कि 2 एनाइंस के एग्जैक्ट सेंटर के अंदर कैटाइन है, तो इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। इस तरीके से ये हाफ वैल्यू जा बनेगी 2.815 एंगस्ट्रॉम। लास्ट पे है लेटेस्ट एनर्जी। इसकी डिटेल तो चैप्टर नंबर 7 में आएगी, मगर जितनी इस टॉपिक के अंदर है हम उसको देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स गैसियस आइंस। जब 1 मोल आयनिक क्रिस्टल्स सॉलिड फॉर्म में बनता है अपने गैसियस आइंस के मिलने की वजह से, तो जितनी एनर्जी रिलीज़ होगी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी लेटेस्ट एनर्जी कहलाती है। मिसाल के तौर पर सोडियम आयन गैसियस फॉर्म में और क्लोराइड आयन गैसियस फॉर्म में मिल रहे हैं, और सोडियम क्लोराइड का 1 मोल हमें सॉलिड फॉर्म में मिल रहा है। तो क्रिस्टल चूँकि सॉलिड फॉर्म में होंगे, प्रोडक्ट सॉलिड फॉर्म में ही होगा। और इन बातों को यहाँ पे लिखना, इन इक्वेशन के अंदर जो रिएक्टेंट्स हैं कैटाइन और एनाइन, इनके साथ गैसियस जो हालत है, स्टेट है, इनको लिखना, और प्रोडक्ट जो है NaCl या जो भी आयनिक कंपाउंड होगा उसके साथ सॉलिड स्टेट का लिखना ज़रूरी है, वरना यहाँ पे इक्वेशन गलत होगी जहाँ पे हम एनर्जी की बात कर रहे हैं। और यहाँ कितनी एनर्जी खारिज हुई? 1 मोल NaCl बनाने के लिए 787 किलो जॉल एनर्जी रिलीज़ हुई, और रिलीज़ होने को हम माइनस साइन से ज़ाहिर करते हैं, किलो जॉल पर मोल, यानी 1 मोल बनाने के लिए इतनी एनर्जी रिलीज़ होती है। क्वेश्चन पैदा होता है कि अगर हमने NaCl के 1 मोल को एनर्जी दें और ये टूट के दोबारा सोडियम आयन और क्लोराइड आयन गैसियस हालत में बदल जाए, तो फिर क्या होगा? फिर इतनी ही एनर्जी इस काम के लिए एब्जॉर्ब हुई होगी। लिहाजा हम लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड आर एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ द आयनिक क्रिस्टल इज ब्रोकन डाउन इनटू इट्स गैसियस आइंस। तो इस इक्वेशन को आप उलट भी लिख सकते हैं, उस केस में ये डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी, क्योंकि हमने सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जो कि सॉलिड हालत में इकट्ठे हैं, इनको जुदा करना होगा, तो इसके लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। और जुदा करने के बाद उनके वैलेंस शेल से, एक के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। बहरहाल वो आयनिक फॉर्म में तो ऑलरेडी हैं, तो उनको जुदा करना यहाँ पे मकसूद है। ये टेबल टेक्स्ट बुक वाली ही है, यहाँ पे ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। आप इनमें से ये जो हैं 3 वैल्यूज़ देख लें, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड। तो लिथियम क्लोराइड की लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है नेगेटिव साइन के साथ, सोडियम क्लोराइड की नेगेटिव साइन के साथ उससे कम है, और पोटाशियम क्लोराइड की उससे कम है। तो ये क्यों कम है? एनाइन का साइज़ तो बराबर है, मगर कैटाइन का साइज़ लिथियम Li पॉजिटिव से सोडियम का
साइज़ बड़ा है Na पॉजिटिव का, और उससे पोटाशियम आयन के पॉजिटिव का साइज़ बड़ा है। लेटिस एनर्जी जो है वो कैटाइन या एनाइन के साइज़ के बढ़ने से कम होती है, लिहाजा जो साइज़ बढ़ रहा है लेटिस एनर्जी भी कम हो रही है। रीज़न क्या है? लार्ज साइज़ के कैटाइन और एनाइंस जो होते हैं इनके अंदर पैकिंग जो है वो वीक होती है, यानी एक दूसरे के बहुत करीब जुड़ के ये नहीं रह सकते, यानी इनके दरमियान दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं बॉन्ड वीक होता है, जिसकी ये चार्ट के अंदर, टेबल के अंदर वाज़े वैल्यूज़ भी आपके सामने प्रैक्टिकल वैल्यूज़ रखी गई हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।